शीश निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजपूती धरा शौर्य की कथा कहा करती है, यहाँ पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। जय माता जी, जय मां भवानी। मैं विशाल सिंह सोनीग्रा आपका स्वागत करता हूं राजपूत क्लब के पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ है समाज के वह उभरते हुए सितारे जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे समाज के इतिहास को उजागर किया है। चलो जानते हैं इनका परिचय। सर्वप्रथम हुक्म आप आपका परिचय फरमाइए। जय माता जी, मेरा नाम शौर्य भान सिंह हाड़ा है। मैं बूंदी के नैनवा गांव से परिचय रखता हूं और मैं महासिंगोत हाड़ा हूं। वहाँ महासिंह जी और नाहर सिंह जी जो नैनवा के किलेदार थे, उनके वंश से मैं आता हूँ। जैसा कि आपने फरमाया आप बूंदी से ताल्लुक रख रहे हैं, तो हाल ही में एक बूंदी के अंदर विवाद चल रहा है कि वहाँ पे बूंदा मीणा की जो पैनोरमा बन रहा है, जो 2018 में सेक्शन हुआ था वसुंधरा के काल में, तो राजपूत जो समाज वाले हैं वो काफ़ी उसका विरोध करते हैं। आज भी राजपूत समाज अभी वर्तमान में उसका विरोध चल रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, पैनोरमा शब्द का जो अर्थ है वो चित्रमाला या किसी घटनाओं की श्रृंखला या उनका परिदृश्य है। आप इतिहास की किसी भी किताब उठाकर देख लीजिए जिसमें बूंदी का जिक्र हो, बूंदी के शासन का जिक्र हो, वहाँ आपको श्री बूंदा मीणा की कोई भी तस्वीर, उनकी कोई आकृति या कोई चित्र कहीं भी नहीं मिलेगा। और जो ये दर्शाता है कि वहाँ पे जो स्थापना हुई थी वो महाराज श्री देवा हाड़ा जिन्होंने 24 जून 1242 को वहाँ पे अपना आधिपत्य स्थापित किया था, उनके समय से थी। अच्छा, स्थापना शब्द भी जो है वो संस्थापन से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि आप किसी दायरे को, किसी राज्य की सीमाओं को निर्धारित करते हैं, वहाँ सुशासन व्यवस्था लागू करते हैं और कानून व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो ये कार्य जो था वो महाराज श्री देवा हाड़ा के समय में ही हुआ। उन्होंने 24 जून से 1242 से वहाँ पे सुशासन व्यवस्था और अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। तो इसीलिए जो मुख्य संस्थापक थे वो महाराज श्री देवा हाड़ा को ही माना जाता है। जी, तो ये जो बूंदा मीणा जो नाम है या बूंदा मीणा जो बूंदी के संस्थापक दिखाए जा रहे हैं, तो वो बूंदा मीणा कौन थे? जैसे मैंने अभी बताया कि आपको बूंदा मीणा की कोई भी आकृति, कोई भी चित्र कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और जो अभी ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे जो पैनोरमा बना रहे हैं, जो तस्वीर लेके बना रहे हैं, वो महाराज श्री देवा हाड़ा की ही तस्वीर है। उसी को लेकर ये लोग, क्योंकि ये जो वेशभूषा है ये वहाँ पे हाड़ा राजपूतों की ही वेशभूषा थी। अब जहाँ तक बात है बूंदा मीणा की, तो जेता मीणा का नाम आपको इतिहास में अवश्य मिलेगा। जो महाराव देवा से पहले जिनका शासन था वो वहाँ पे कबीले के सरदार हुआ करते थे। आप इतिहास की किसी भी किताब में देख लीजिए, चाहे वो एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ हो कर्नल जेम्स टॉड की, चाहे वो राजपूताने का इतिहास हो, चाहे जगदीश सिंह गहलोत की किताब हो, चाहे सूर्यमल मिश्रण की किताब हो, लेकिन वहाँ पे कहीं भी आपको बूंदा मीणा का नाम कहीं भी नहीं मिलेगा। और जेता मीणा जरूर हैं, वो उनसे पहले वहाँ पे शासन करते थे और उनके समय में बहुत से मीणा समुदाय के ही बहुत सारे लोग वहाँ से स्थानांतरण करके पलायन कर चुके थे। जब महाराव देवा ने बूंदी नगर को बसाया तब वो वहाँ पे उन्होंने शासन व्यवस्था लागू की। उन्होंने वहाँ पे जो पलायन कर चुके थे उनको लाके फिर से बसाया और मतलब सुशासित व्यवस्था एक उन्होंने आरंभ की। जैसे आपने बताया कि बूंदा मीणा नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं वहाँ पे जो बूंदी में, तो बूंदी फिर किस नाम से, जो बूंदी रियासत है वो बूंदी किस नाम से पड़ा? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये एक्चुअली एक भ्रांति है लोगों में कि बूंदी जो नाम है वो बूंदा मीणा के नाम से हुआ है। दरअसल जब बूंदी की स्थापना हुई 1242 में, उस समय एक बूंदा नाला नाम एक नाला हुआ करता था। जैसे आपके मेवाड़ में केवड़े की नाल होगी और जैसे देसूरी की नाल होगी, तो वैसे बूंदा नाल हुआ करती थी। उसी के नाम पर बूंदी का नाम बूंदी का नाम बूंदा नाला के नाम पे बूंदी का नाम रखा गया है। जी, तो जो ये इतिहास के साथ जो अभी छेड़छाड़ की जा रही है या इतिहास विकृतीकरण किया जा रहा है कि अब वहाँ पे ऐसा कोई बूंदा मीणा नाम का कोई था ही नहीं व्यक्ति, परंतु फिर भी वहाँ पे पैनोरमा बनाया जा रहा है। और जो देवा हाड़ा थे जिन्होंने अपने बूंदी की स्थापना की थी, बूंदी रियासत की स्थापना की थी, आज उनका कोई जिक्र ही नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कुछ
संदेश देना चाहते हैं, या फिर क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि समाज का जो इतिहास छुप रहा है वो आगे आए, उजागर हो? देखिए, मेरे पुरखों ने बूंदी को अपने रक्त से सींचा है और उन्होंने वंश दर वंश बूंदी के लिए, बूंदी के भले के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। और मतलब हाड़ा चौहानों का ध्वज जो है बूंदी में हमेशा लहराया है और हमेशा लहराता रहेगा। इतिहास को जो ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, इतिहास के बारे में इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप इतिहास की किताबें पढ़िए, इनसे आपको थोड़ा ज्ञान मिलेगा। और मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा अपने राजपूत क्लब ऐप का। आप वहाँ से, आपके पास सारे डिटेल्स, डेटा आपको मिल जाएगा। वहाँ पे विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी राजपूतों के इतिहास के ऊपर, उनके और बहुत सारी चीज़ें जो उनके राजतंत्र से लेके हर चीज़ पे। और मैं विशाल बन्ना का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इस ऐप के माध्यम से राजपूतों को एक करने का कार्य किया है। मैं इस सराहनीय कार्य के लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो सूर्यभान सिंह हड़ा साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने आपका कीमती समय हमें दिया। राजपूत क्लब ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर जाए, या फिर आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। राजपूत क्लब के अगले संवाद या पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता जी, जय मां भवानी।